हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग राज्य एवं संघ क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 121, 119, 117 या फिर 90? तो तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 119 सीटें तेलंगाना विधानसभा में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1955 को, 15 अगस्त 1956 को, 26 जनवरी 1957 को या फिर 15 अगस्त 1958 को? तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 14 बार, 11 बार, 9 बार या फिर 7 बार? तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि कुल 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी रहा था। इसलिए यहाँ पर कोई भी विकल्प सही न होने के कारण सही विकल्प का चयन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये क्वेश्चन पहले का है, 2010 का है। तो आपको अभी के अकॉर्डिंग लिखना है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो अभी के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कि कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं अभी वर्तमान में। राइट आंसर है इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त? यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लीजिए था, अभी नहीं है, था। मिजोरम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर या फिर नागालैंड? तो किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? जैसे कि भारत का अपना एक संविधान है, तो उस राज्य का भी अपना एक अलग संविधान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, जो कि अब प्रभावी नहीं है क्योंकि 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था और इस राज्य का अपना एक अलग संविधान था। यहाँ का प्रशासन एवं प्रावधान भारत के अन्य शेष राज्यों से पृथक है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान में अब ये प्रावधान खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नागालैंड का स्थापना वर्ष है 1963, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो स्थापना वर्ष याद रखिए राज्यों के। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? 1954 में, 1967 में, 1955 में या फिर 1976 में? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राइट आंसर बताइए।
तो इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 1956 में किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वर्ष 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वर्ष 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने। वर्ष 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला, लिहाजा 1960 में बम्बई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। वर्ष 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों का गठन हुआ। वर्ष 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। वर्ष 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आए और फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर, एंजल, पोर्ट ब्लेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर है, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवारती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो इनमें से कौन से भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किसी भी हिस्से में भाषा के रूप में नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधी और संस्कृत। सिंधी तथा संस्कृत भाषा का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। ये दोनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार अनुच्छेद 346 दो राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा है और अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा संबंधी विशेष उपबंध के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए तथा मुख्यतः संस्कृत और अन्य गौण भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करे। तो ये आज हमने किए संघ और राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो अपना फीडबैक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।